मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके करंट हेवन की दुनिया में मित्रों। मित्रों यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं, रोज़ सुबह भी सेशन जॉइन करते हैं, करंट अफेयर का वहाँ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों यह सेशन जो आपका होने वाला है, वह कॉन्टिनेंट्स वाइज़ जीके चल रहा है, जिसमें एक मात्र छोटे से वीडियो में पूरा कॉन्टिनेंट्स हम देख लेते हैं, जिसमें कि हमने 6 कॉन्टिनेंट्स देख लिया है। आज पूरे विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत सारे मैप हैं, देखिए आपको इतने मैप हैं, मैप के माध्यम से समझाएँगे दोस्तों, मज़ा आ जाने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हो यूपीएससी लेवल तक। यहाँ से मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों, एक बार ओवरव्यू पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन अगर देखें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊपर की तरफ, ये देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे ये डायनासोर की तरह बना हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसके नीचे यहाँ पर यह पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका है, यह पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है मित्रों। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे अगर जाएं, तो ये देख रहे हैं, ये छोटी सी जो आइलैंड दिख रहा है छोटा सा, यह दोस्तों है तस्मानिया। इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट है, डल जल डमरू मध्य है, जिसे बोलते हैं बॉस जल संधि। और दोस्तों ये देख रहे हैं, ये 2 आइलैंड छोटा-छोटा, यही जो आपका है न्यूज़ीलैंड है पूरा, न्यूज़ीलैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये छोटे आइलैंड। दोस्तों यह दोनों जो आइलैंड है ना, यह बोला गया अभी हाल ही में, यह पूरा जो दोनों आइलैंड है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हुआ है, जिसे बोला गया जीलैंडिया। क्या बोला गया है? जीलैंडिया मित्रों, है ना? याद रखेंगे आप, जिसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आप इतना याद रखेंगे जीलैंडिया बोला गया है इस पूरे आइलैंड को, जिस पे ये स्थित है न्यूजीलैंड दोस्तों। ये देख रहे हैं दोनों यहाँ पे दिख रहा है आइलैंड आपको अलग-अलग। इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है, उसे कहते हैं कुक जल संधि, और यहीं पे स्थित है जो आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 3754, जिसपे कि माउंट कुक स्थित है। यह वाला देख रहे हैं पीछे वाला जो इस पे, इसी पे माउंट कुक स्थित है। माउंट जल डमरू मध्य दोनों को, सॉरी, कुक जल डमरू मध्य दोनों को तो अलग करता है, लेकिन कुक यानी कि माउंट कुक के नाम से यहाँ पे स्थित है दोस्तों चोटी एक, जो कि कितनी ऊंची है, 3754 मीटर स्थित है, यह ऊंचाई है इसकी। याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं ना, यह वाला देख रहे हैं, यह तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉस जल डमरू मध्य है दोस्तों, ये चीज देख रहे हैं आप। इस पूरे चीज को, इसको क्या कहते हैं पता है? ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये चीज याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों यहाँ पे यह चीज देख रहे हैं आप, दोस्तों यहाँ पे यह चीज़ देख रहे हैं, यह वाला ऊपर वाला पोर्शन, यह वाला ऑस्ट्रेलिया का, पता है इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कारपेंट्रिया। कारपेंट्रिया की खाड़ी मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का यह पश्चिम वाला इलाका है ना, इसे पता है किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे अभी हम बताते हैं किस नाम से जानते हैं। अब 6 से 5, 5 से 6 प्रांत में ये टूटा हुआ है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो यह वाला चीज़ है ना, ये देख रहे हैं, यहीं पे बहुत सारे इसके कह लीजिए कि दोस्तों मरुस्थल हैं। इसके भी कारण हैं मरुस्थल होने का, हम इसको बताएँगे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे बोलते हैं बृहत बैरियर भित्ति के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल भित्ति कहाँ पर है? तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों, इधर पूरब पड़ता है और इधर उत्तर पड़ता है ऊपर की तरफ। ऐसे अगर मैप देखें, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो इधर स्थित है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया का, जिसे बोलते हैं बैरियर भित्ति, बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम थोड़ा इरेज करते हैं इसे। ये पापुआ न्यू गिनिया है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है, जिसे जानते हैं टॉरस जल संधि। नीचे मैप में हम आपको बताएंगे, आप चिंता ना करिए दोस्तों। और यहाँ पे इसके पूंछ के पास देख रहे हैं, डायनासोर की तरह जो दिख रहा है, इसके पूंछ के पास यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पापुआ की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, ये तो इंडोनेशिया वाला पूरा पार्ट है, ये इंडोनेशिया वाला पूरा पार्ट है मित्रों। इंडोनेशिया के नीचे वाले पार्ट जो है, उसे किस सागर के नाम से जानते हैं? इस वाले को तो बोलते हैं इसे आराफुरा सागर। क्या बोलते हैं? आराफुरा सागर के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है, जो यहाँ पे ये चीज देख लें, ये वाला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का, इसे क्या बोलते हैं? जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। क्या बोलते हैं? जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। ये चीज याद रखेंगे मित्रों।
दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, यह चीज़ देखिए यहाँ पे, यहाँ पूरा मरुस्थली स्थित है, बहुत सारे मरुस्थल हैं जिसका अलग-अलग सेपरेट हम मैप लिए हुए हैं। आप देखेंगे जैसे कि ग्रेनरी झील है यहीं पे ग्रेनरी झील है, यहीं पे मैके झील है दोस्तों, यहीं पे कह लीजिए गिब्सन मरुस्थल है, इसी साइड गिब्सन मरुस्थल है। दोस्तों कार्नेजी झील है, वेल्स झील है यहीं पर, कैरी झील है, यहाँ पर कैरी झील है। अभी सबके बारे में हम मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। दोस्तों कोवाना झील है, कोवाना झील यहाँ पे पड़ जाता है। आप ध्यान से सुनते रहिए, आप इसे अपने आप भी लिखेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है मित्रों। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं स्पेंसर की खाड़ी है, यहाँ पे देख रहे हैं यह वाला पोर्शन, यहाँ पे देखिए इसे क्या बोलते हैं, स्पेंसर की खाड़ी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, पर्वत श्रेणी जो है, जो सबसे ऊंची यहाँ की दोस्तों पर्वत श्रेणी है, यह पूरा पर्वत श्रेणी इसके इस वाले भाग में फैला हुआ है। बस इसी वजह से यहाँ से जितनी भी हवाएं चलती हैं वह इस तरफ नहीं आ पाती हैं, और जब हवाएं नहीं इंटर कर पाती हैं, मॉइस्चर जब इंटर नहीं कर पाता है, तो बारिश कहाँ से इंटर कर पाएगा। इस वजह से यहाँ का मानसून जो होता है दोस्तों सूखा होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मरुस्थली इलाका है पूरा। याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। अब चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ का यहीं पर तनामी मरुस्थल है, यहीं पे दोस्तों मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी है, यहीं पे दोस्तों मनसग्रेव पर्वत श्रेणी है, बारबर्टन पर्वत श्रेणी है। याद रखेंगे बृहत विक्टोरिया मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों। सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों यहाँ की, बता देंगे मरले और डार्लिंग रिवर है, यहाँ से निकलती है और इस साइड आती है। ये चीज याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, अगला मैप देख लेते हैं। इसमें देखिए 5 प्रांत हैं, 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 प्रांत में टूटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। आपका देख पा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नॉर्थन टेरिटरीज है, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है दोस्तों, यहाँ न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे विक्टोरिया है, विक्टोरिया विक्टोरिया रिवर जो है मित्रों वो बहता है अफ्रीका में, लेकिन विक्टोरिया नाम का एक प्रांत है, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यही के नीचे तस्मानिया एक छोटा सा आइलैंड है, इसके बारे में आप देखते रहिए दोस्तों। ये चीज देख रहे हैं पूरा। अब इसके अगर बात करें दोस्तों पूरब की तरफ, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। अब ऊपर हमने देख लिया आराफुरा सी था, आराफुरा सागर था, लेकिन अगर इसके हम पश्चिम की तरफ देखें, यहाँ पश्चिम की तरफ दोस्तों, यहाँ पे है हिंद महासागर। तो यहीं पे तिमोर सागर भी है। तिमोर सागर का लोकेशन कहाँ पे है सर, तो तिमोर सागर का लोकेशन आप बता देंगे सर यहाँ पे है। यहाँ पे तो आपका क्या था, अराफुरा सी था, और यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, प्रशांत महासागर। इतनी बातें आपको पता हो चल रही हैं, आप अच्छे से दोस्तों पढ़ते चलिए। आप अनेक इसी तरह सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दोस्तों देख लीजिए, जो सारी चीज़ें बताए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हमने बताया विक्टोरिया है, तस्मानिया है नीचे, यहाँ पे आपको तस्मान सी के बारे में बताया हमने, इधर हमने कोरल रीफ के बारे में बताया आपको दोस्तों, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कालगुर्री की खान है, जो सोने की खान है, अभी हम आपको बताएंगे नीचे लोकेशन अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अधिकतर खान है ना, जैसे कि माइंस वगैरह हैं, उसके इस साइड पाए जाते हैं, क्योंकि इधर ही कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ की तरफ अधिकतर माइंस हैं जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अभी हमने आपको बताया यह वाला जो क्षेत्र है इसका गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कहलाता है, कार्पेंट्रिया याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे दोस्तों, आपको पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। दोस्तों जैसे कि भारत से कर्क रेखा बीचों बीच होके जाती है, उसी तरह जो मकर रेखा है, मकर रेखा दोस्तों लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होके जाती है। ये चीज याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कौन सी ऐसी रेखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होके जाती है। जैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, और अफ्रीका से तीनों लाइन जाती हैं, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, हमने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। ये चीज देख लीजिए आप, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते चलते हैं फटाफट। ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा के मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड टीम ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवल तस्मान ने 1642 ईस्वी में और 1644 ईस्वी में किया था। जो न्यूजीलैंड है दोस्तों ये 1642 में, और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में कौन किया था, ओवल तस्मान ने किया था। याद रखेंगे
नेक्स्ट देख लीजिए फैक्ट, 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया था, जो कि 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, ये चीज याद रखेंगे मित्रों। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी के नाम से हुआ करता था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया किसने नाम रखा, तो बता देंगे मैथ्यू फिल्डर्स ने। इस महाद्वीप में 22 देश है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एल्बर्जनीस कहते हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है, जो हमने आपको बता दिया, लोकेशन भी दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रृंखला और इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर के नाम से कौन सा है, जैसे कि आपने बताया था सर कि एशिया में है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, है ना, एकांकागुआ है दक्षिणी अमेरिका का, मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कोस्सियुस्को है, जो कि कहाँ पर है, तो बता देंगे डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला पर है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगर्री कहाँ पर है, इसका लोकेशन हमने दिखाया था आपको, यह याद रखेंगे। जो सोने की खान है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। मैरिनो नाम की यहाँ भेड़ पाई जाती है दोस्तों, जिसका ऊन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है। देखिए यहाँ पे आपको हमने दिखाया था ना कलगुरली की खान, यही है कलगुरली की खान, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, हमने आपको दिखाया था दोस्तों। यह पूरा देख रहे हैं, यह पूरे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, यह कुछ न कुछ खान उत्पादित हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ उत्पादन होता रहता है। यहाँ पे टॉरस स्टेट है, हमने आपको अभी बताया, अभी डिस्कस किया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नीचे छोटा छोटा आइलैंड है, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, तो दोनों के बीच में टॉरस जल संधि है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। चलिए, यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात किया जा रहा है। दूसरा जो निर्यातक है दोस्तों, वो दक्षिण अफ्रीका है ऊन का। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले को क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं, जेकारू के नाम से जानते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के लिए रवाना होती है, मतलब दोनों को जोड़ती है, पर्थ को लेकर सिडनी तक यह जोड़ती है। मर्ले डार्लिंग घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरीना कहलाती है। यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है उसे रेवेरीना कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मरुस्थल, देखिए जितने भी मरुस्थल हैं आपको यहाँ पे ला दिए गए, यह पूरा मरुस्थली इलाका है। जैसे देखिए पहला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है यहाँ पे देखिए ग्रेट विक्टोरिया है, यहाँ पे है दोस्तों ग्रेट सैंडी है, जो तीसरा है तनामी डिजर्ट है, जो सिम्पसन डिजर्ट है दोस्तों चौथे नंबर पर यहाँ पे है, और देख पा रहे हैं आप गिब्सन डिजर्ट है जो 5वें नंबर पर है दोस्तों, यहाँ पर है। छठे नंबर पर जो आपका है लिटिल सैंडी डिजर्ट है, यहाँ पर है, लोकेशन देख लीजिए। और दोस्तों स्ट्रेसलिस डिजर्ट जो है वो 7वें नंबर पर यहाँ पे है, देख लीजिए। दोस्तों स्टोनी डिजर्ट जो 8वें नंबर पर है, यहाँ पर है। 9वें नंबर पर टेरिटरी डिजर्ट है जो दोस्तों वो कहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं, कहाँ पर है 9वां नंबर, देखिए यहाँ पर है। 10वां नंबर है पेंड्रिक डिजर्ट दोस्तों, यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा स्थान रखता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश है, यह भी चीज याद रखेंगे दोस्तों। सारे देशों में यहाँ से क्या होता है, बाहर जाता है, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों, है ना, एक्सपोर्ट होता है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में नहर के रूप में छोटे छोटे गहरे कुएं खोदे गए हैं, जहां से पानी बहुत तेज से निकलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस महाद्वीप में गहरे कुएं खोदे गए हैं, तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ, क्वींसलैंड हमने आपको दिखाया लोकेशन कहाँ पर है, साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट में हमने बताया आपको। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है, याद रखेंगे मित्रों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट इसी क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है मित्रों, हमने आपको बता दिया पूर्वी तट के तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, हमने लोकेशन आपको दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्पादन करने के लिए जाना जाता है मित्रों, यह बात भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से उद्योग के क्षेत्र में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, यूपीएसआई, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी, जितने भी टीचर्स की वैकेंसी आती है सब में पूछा जाता है। तो यूपी टेट, सी टेट देखेंगे, जो सुपर टेट होता है सब में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, कम है ना, इस वजह से इसको प्यासी भूमि भी कहते हैं। दोस्तों ये नाम आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। मित्रों याद रखेंगे, क्योंकि यह दक्षिण का जो आपका जितना ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यह बहुत दिन तक, बहुत सालों तक दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम रहा है, यानी कि उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का। न्यूजीलैंड में एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी पक्षी जो होती है गुंजन पक्षी, वो यहीं पे पाई जाती है, जो उल्टा उड़ती है। नकल करने वाला कुशल पक्षी लॉयर बर्ड दोस्तों यहीं पे पाया जाता है, जो कि दोस्तों दूसरे पक्षियों का गाना का धुन निकाल सकता है, कुत्ते जैसे भौंकते हैं वो आवाज़ निकाल सकता है। दोस्तों वहाँ पे जो कार हॉर्न बजाती हुई गुजरती उसकी भी आवाज़ यह निकाल सकता है, इतना ज़्यादा यह कुशल होता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा जुड़ते हैं, हमने लोकेशन दिखा दिया था। न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर हमने बता दिया था। यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं, जो इसी शिखर में निवास करते हैं। जो माओरी होते हैं दोस्तों, वो कुक शिखर को पता है क्या बोलते हैं? औरंगा कहते हैं, औरंगा। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कीवी न्यूजीलैंड की सबसे मुख्य पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जनता या 90% जनता खेलों से बिलोंग करती है, जैसे कि क्रिकेट हो गया और बहुत सारे खेल, क्योंकि ये अपना जो स्टेटस होते हैं, इनका स्टेटस, जैसे हम लोग का भारतीय स्टेटस है आईपीएस, आईएएस, ये सब बनने का सपना होता है बच्चों का। लेकिन यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनका सपना स्टार्टिंग से बचपन से ही होता है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, फुटबॉलर बनेंगे, दोस्तों एथलेटिक्स बनेंगे, मतलब इस सब में होता है, इनका रुचि होता है। इस वजह से यहाँ की जो जनता होती है वह दोस्तों खेलों से बिलोंग करती है, अधिकतर 90%। याद रखेंगे मित्रों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मित्रों आपसे एक सहयोग चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, अपने फैमिली को बड़ा करिए। मित्रों आप इसी तरह के सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में आके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के भी वीडियो पढ़ाए गए हैं, आप देख सकते हैं। मित्रों चलिए मित्रों, धन्यवाद।